तो दोस्तों फाइनली जैसा कि भारत और यूएसए के बीच में एक मेगा डील को लेकर के बातचीत चल रही थी, जो कि हमारी नौसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी नौसेना इस डील के लिए काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली पिच कर रही थी, क्योंकि हमारी नौसेना की जो रिक्वायरमेंट है तो उनको पूरा करने के लिए ये जो डील है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन दोस्तों इस डील को लेकर के पिछले 2-3 दिन में कुछ फेक न्यूज़ मीडिया डोमेन के अंदर आई, जिसके बारे में मैंने आप सबको वीडियो बना करके नहीं बताया। लेकिन इसके बाद में अब जो चीज़ें हैं ये ऑफिशियली क्लियर हो चुकी हैं, और जो इस बार ऑफिशियल आप सब लोग कह सकते हैं कि सोर्स है वो खुद यूएस कांग्रेस की प्रेस रिलीज है, जहां पर उन्होंने इस डील को लेकर के जानकारी दी है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इस डील के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ आर्टिकल्स को देख सकते हैं, जहां पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जल्द ही भारतीय नौसेना या फिर भारत की सरकार और यूएसए के बीच में एक डील होने वाली है, जो कि अमेरिकन MQ-9B रीपर ड्रोन्स को लेकर के होगी। और इस डील की जो कॉस्ट है, जो कि पहले 24,000 से लेकर के 30,000 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 3 बिलियन US डॉलर के आसपास की बताई जा रही थी। तो इस बार इस डील की जो कॉस्ट है ये भारत को 3.99 बिलियन US डॉलर के आसपास में पड़ने वाली है। रफली आप इस अमाउंट को 4 बिलियन US डॉलर की अमाउंट मान करके चल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना को 30 की संख्या में ड्रोन्स मिलने वाले हैं, और इसके बाद में 16 के आसपास जो ड्रोन्स हैं ये हमारी थल सेना और साथ में वायुसेना को दिए जाएंगे, और 15 जो ड्रोन्स हैं ये हमारी नौसेना को सौंपे जाएंगे। तो वायर की साइड से जो न्यूज़ रिपोर्ट की गई थी कि यूएसए की साइड से इस डील को लेकर के अड़ंगा लगाया जा रहा है, तो वो कम्प्लीटली यहाँ पर एक प्रोपोगेंडा न्यूज़ साबित हुई। इसके बाद में अब मीडिया डोमेन के अंदर इस डील की जो कॉस्ट है उसको लेकर के और साथ में इसके जो प्राइसेस है तो उनको लेकर के भी जो कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी या फिर जो बहस है वो यहाँ पर छिड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों इसमें ये जो ड्रोन्स होंगे ये भारत को कम्प्लीटली आर्म्ड ड्रोन मिलेंगे, जिसके अंतर्गत हमको 100 से लेकर के 150 किलोमीटर तक मार करने लायक जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं वे भी मिलेंगे। इसके अलावा यूएसए की साइड से भारत को हेलफायर मिसाइल और पूरी जो वेपनरी किट है वो भी सौंपी जाएगी। और इसके बाद में अगर आप सेंसर्स और साथ में रडार्स की बात करते हैं तो भारत को इसके अंतर्गत जो एडवांस रडार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वे इस ड्रोन में मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल इस डील की जो 4 बिलियन US डॉलर की कॉस्ट है वो पूरे पैकेज के साथ में भारत को पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर आप इस ड्रोन को कंपेयर करते हैं राफेल फाइटर जेट से, तो दोस्तों ये जो ड्रोन है ये हमको 120 मिलियन US डॉलर के आसपास का पड़ने वाला है, जो कि राफेल से भी कहीं ज़्यादा महंगा है। अगर आप इसको तेजस से कंपेयर करते हैं तो तेजस से इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तेजस हमको 42 से लेकर के 44 मिलियन US डॉलर में पड़ा है, जबकि इस एक ड्रोन की जो कॉस्ट है वो हमको 120 मिलियन US डॉलर में पड़ने वाली है। तो डेफिनेटली इस प्रकार की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वे भी ये हमारी तीनों सेनाओं को सौंपेगा। तो डेफिनेटली इन ड्रोन्स के आने के बाद में भारत की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये पूरे रीजन के अंदर अनमैचेबल हो जाएंगी, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये अनमैचेबल कैपेबिलिटीज़ के साथ में आता है। ऐसे ड्रोन आप सब लोगों को ना तो रशिया के पास में देखने को मिलेंगे, ना ही चाइना के पास में, और ना ही जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वे इस प्रकार के UCAV ड्रोन्स को बनाने की कैपेबिलिटीज़ रखती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं भारत को इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे पास में 4 बिलियन US डॉलर का अमाउंट ऐसे विदेशी ड्रोन्स को खरीदने के लिए है, तो हमको अपने जो इंडिजिनियस प्रोजेक्ट है तो उनके लिए भी जो फंड्स है उनको एलोकेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने खुद के हथियारों को बना पाएंगे तो उसके बाद में हमको किसी भी विदेशी कंपनी के ऊपर अपने वेपन्स को लेकर के डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इन वेपन्स को लेने के बाद में हम कहीं ना कहीं यूएसए के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, जिसके बाद में आने वाले समय में हमको यूएसए की साइड से जो परेशानियां हैं उनको भी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि ट्रस्ट के मामले में यूएसए कितना ज़्यादा रिलायबल पार्टनर है। तो इसके लिए भारत को अपने एमका तेजस MK2 और इसके अलावा TEDBF जैसे जो फाइटर जेट्स हैं या फिर हमारे जितने भी इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो फंड्स हैं उनको एलोकेट टाइम के ऊपर करना चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल इस सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।